नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनु मिस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्द के बारे में जो कि देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका जब हम समास विग्रह करेंगे तो कुछ अलग होगा। और देखेंगे तो हर एक शब्द में हमारा समास भी अलग होगा, लेकिन शब्द हमारे देखने में बिल्कुल सेम रहेंगे, बिल्कुल एक जैसे रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं और ज्यादातर बच्चे जो है एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो तत्पुरुष समास में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन उसमें समास देखा जाए तो अलग अलग होते हैं। तो चलिए उन शब्दों को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से वो शब्द आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, तुलादान, अन्नदान और कन्यादान। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लास्ट में तीनों में ही हमारा दान दान है। तो चलिए इन सब का हम विग्रह करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। यहाँ पर हम तत्पुरुष समास के बारे में बात करेंगे। तत्पुरुष समास में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि देखने में एक जैसे हैं, लेकिन समास इनका चेंज है। तो सबसे पहला शब्द है तुलादान। तो क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बताइए कि तुलादान का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा। तो नॉर्मली बच्चे यही कहेंगे कि तुलादान मतलब कि तुला का दान। तो क्या ये सही है? तुला का कहीं दान होता है? तो फ्रेंड्स, तुला का कहीं दान नहीं होता है। तुला दान का मतलब ये होता है कि तुले से वजन करके जो दिया जाने वाला दान होता है। जैसे किसी का तुला दान अगर करना है तो उसके वजन के बराबर तुले से वजन किया जाता है और उस वजन के बराबर जो है कोई चीज दान किया जाता है, चाहे अन्न हो या फिर कोई भी चीजें हो, तो वो दान किया जाता है। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसका होगा तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान। दिया जाने वाला दान, ये होता है हमारा तुला दान। तो अब इसमें कौन सा समास है? तो तुले से बराबर करके। तो यहाँ देखिए से आया है, कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ पर हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तो करण तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा। ऐसे ही अन्नदान में देखिए, इसमें भी दान आया हुआ है। तो क्या इस शब्द में भी हमारा करण तत्पुरुष समास होगा? तो फ्रेंड्स नहीं, इसमें हमारा करण तत्पुरुष समास नहीं होगा। लेकिन कैसे नहीं होगा? तो अब इसका समास विग्रह करेंगे तो अन्नदान यानी कि अन्न का दान, इसका हम समास विग्रह करें तो ये होगा अन्न का दान। क्योंकि दान किसका करना है? अन्न का करना है, अन्न के लिए नहीं करना है, अन्न का करना है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर का आ गया है, यानी कि अन्न का दान आ गया है। तो अब यहाँ पर का कारक चिन्ह आ गया, तो ये हो गया हमारा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। ऐसे ही कन्यादान, तो इसका भी यही होगा, कन्या का दान। कन्या के लिए दान नहीं होगा, कन्या का दान होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शादी विवाह में लड़की वाले क्या करते हैं कि कन्या का दान ही किया जाता है, यानी कि जो पिता होते हैं वो कन्या दान करते हैं, तो कन्या का दान होता है। तो इसमें भी का आया हुआ है, तो ये भी हमारा संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी तरीके से अगला उदाहरण देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे कुछ 4 उदाहरण है जो कि नर बलि, पशु बलि, भूत बलि और यहाँ पर काक बलि। अब यहाँ पर देखिए सबके अंत में बलि बलि बलि, चारों में बलि है, तो चारों में एक ही समास होना चाहिए हमारा। तो चलिए देखते हैं कि क्या चारों में हमारा एक ही समास है। तो सबसे पहले हम बात करें नर बलि की। तो नर बलि का समास विग्रह क्या होगा? नर बलि यानी कि नर की बलि, इसका समास विग्रह होगा नर की बलि। यानी कि बलि जो है नर की चढ़ाई जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो नर की बलि हो गया। अब नर के लिए बलि नहीं होता है, नर के लिए कोई बलि नहीं चढ़ाई जाती है, नर की ही बलि चढ़ाई जाती है। तो ये हो गया नर की बलि। अब यहाँ पर कारक चिन्ह आ गया की। तो अब यहाँ पर कौन सा समास हुआ? तो इसमें हो जाएगा हमारा संबंध तत्पुरुष समास।
उसके बाद अगला देखते हैं पशु बलि। पशु बलि का समास विग्रह कीजिए। पशु बलि का समास विग्रह क्या होगा? उसके बाद अगला आता है पशु बलि। पशु बलि का समास विग्रह कीजिए। तो पशु बलि का समास विग्रह होगा पशु का बलि। पशु की बलि यानी कि इसमें भी पशु की ही बलि चढ़ाई जाती है, पशु के लिए बलि नहीं चढ़ाई जाती है। अगर आप ये ऐसा सोच रहे होंगे कि पशु के लिए बलि ये भी समास विग्रह हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर होगा पशु की बलि। तो पशु बलि का समास विग्रह हो जाएगा पशु की बलि। जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में पशु बलि के रूप में, जैसे मान लीजिए कि जो बकरी बकरे होते हैं उनका भी बलि चढ़ाया जाता है, तो ये वो जो है पशु बलि में ही आते हैं। तो ये हो गया पशु की बलि। तो यहाँ भी की आया है, तो ये भी हमारा जो है संबंध तत्पुरुष समास ही हो जाएगा। अगला है भूत बलि। अब भूत बलि, इसका समास विग्रह क्या होगा? तो भूत की बलि। क्या यह सही है? भूत की बलि। भूत की कहीं कोई बलि चढ़ाता है? किसी को भूत मिलता है बलि चढ़ाने के लिए? और चढ़ाएगा भी तो किसको चढ़ाएगा? तो भूत बलि यानी कि भूत की बलि नहीं होती है, भूत के लिए बलि चढ़ाई जाती है। अब यहाँ भूत के लिए किसी चीज की बलि चढ़ाई जाती है, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा यहाँ पर भूत के लिए बलि। भूत के लिए बलि। तो अब देखिए यहाँ पर के लिए आया है, तो किस में आएगा? कर्ता ने कर्म को करण के लिए, करण का ये कारक चिन्ह है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष समास। ऐसे ही काक बलि। काक बलि का समास विग्रह कीजिए। तो काक बलि का समास विग्रह हो जाएगा काक के लिए बलि, न कि काक की बलि। काक की भी बलि नहीं चढ़ाई जाती है, कौवे की कहीं बलि नहीं चढ़ती है। कोई भी बलि चढ़ती है तो कौवे के लिए चढ़ती है, यानी काक के लिए चढ़ती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में जो श्राद्ध वगैरह दिया जाता है, जो पूर्वज वगैरह लोग होते हैं, तो यहाँ पर जो है उनके लिए काक बलि के रूप में कुछ होता है, तो ये काक बलि होता है। तो काक के लिए बलि, यहाँ पर भी कारक चिन्ह के लिए आया है, तो ये भी हमारा हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बलि 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 यहाँ चारों शब्द में दिया हुआ है, लेकिन समास विग्रह अलग है और इन सब में भी जो है समास हमारा अलग है। तो अगर ये एग्जाम में आ जाए तो ऐसा नहीं है कि इस टाइप का कोई एक शब्द मिल जाए और आप जाने कि इसमें ये समास है तो दूसरे शब्द में भी वही समास हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी गलती ना कीजिएगा। आप जो है उसका सही समास विग्रह करके ही जो है समास बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें कौन सा समास है, क्योंकि अगर आप समास विग्रह गलत कर दिए तो समास भी आपका गलत हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए कुछ और भी उदाहरण हम इसी के साथ और देखते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारे जो चार शब्द हैं सब में हमारा फूल है, कर्ण फूल, स्वर्ण फूल, रजत फूल और हथ फूल। तो देखिए यहाँ पर हर एक शब्द में लास्ट में फूल है और चारों ही शब्द हमारे बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। चलिए समास विग्रह करते हैं। तो कर्ण फूल का समास विग्रह क्या होगा? कर्ण फूल का समास विग्रह बहुत बच्चे कहेंगे कि कर्ण का फूल, कर्ण का फूल यही कहेंगे। कर्ण मतलब होता है फ्रेंड्स कान, तो कान का फूल, कान का बना हुआ कोई फूल होता है? ऐसा नहीं होता है। तो कर्ण फूल यानी कि कान के लिए बना हुआ फूल होता है, यानी कि कर्ण के लिए फूल, कर्ण के लिए फूल। यहाँ पर कर्ण के लिए फूल है यानी कि कान के लिए बना हुआ फूल है, लेकिन फूल किसी और चीज का है, तो इसका सही समास विग्रह होगा कर्ण के लिए फूल, न कि कर्ण का फूल होगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कारक चिन्ह के लिए आया हुआ है, तो इसमें हमारा कौन सा समास हो जाएगा? देखिए के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। अब उसके बाद अगला उदाहरण है हमारा स्वर्ण फूल। स्वर्ण फूल का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा स्वर्ण से बना फूल। अब यहाँ पर जो है स्वर्ण एक हमारा मटेरियल है, अब न कि स्वर्ण के लिए फूल बना है, स्वर्ण के लिए फूल नहीं बना है, स्वर्ण से बना है हमारा फूल। तो अब यहाँ पर से कारक चिन्ह आया हुआ है, तो अब यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा करण तत्पुरुष समास। ऐसे ही रजत फूल में सेम वैसे ही है, ये भी रजत फूल का हमारा यहाँ पर विग्रह होगा रजत से बना फूल, से आया हुआ है, तो इसमें भी हमारा करण तत्पुरुष समास हो जाएगा।
अगला है हथ फूल। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हथ फूल, अब हथ से बना फूल नहीं होगा। अब हथ के लिए यानी कि हाथ के लिए जो हमारा फूल बना है उसकी बात कही जा रही है, यानी कि हाथ के लिए फूल बना है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा इसका विग्रह हाथ के लिए, हाथ के लिए बना फूल। इसमें हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं के लिए, तो ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। ऐसे ही चलिए हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला उदाहरण है चूहेदानी और मसालादानी। अब देखिए यहाँ पर दोनों में दानी आया हुआ है, तो अब इन दोनों का समास विग्रह बिल्कुल अलग होगा। देखिए यहाँ पर चूहेदानी का समास विग्रह होगा चूहा पकड़ने के लिए दानी। इसका समास विग्रह होगा चूहा पकड़ने के लिए दानी। और इसका समास विग्रह होगा मसाला रखने के लिए दानी। बिल्कुल अलग है। देखिए यहाँ पर इन दोनों का समास विग्रह आप कर रहे हैं तो बिल्कुल अलग आ रहा है। यहाँ पर रखने के संदर्भ में आ रहा है, यहाँ पर पकड़ने के संदर्भ में आ रहा है। यानी कि यहाँ पर चूहा पकड़ा जा रहा है इसी दानी में, यानी यहाँ जो दानी लगा हुआ है यहाँ पर इसका अर्थ पकड़ने के अर्थ में, और यहाँ पर जो दानी है ये रखने के अर्थ में आया हुआ है। यानी चूहेदानी का चूहा पकड़ने के लिए दानी और मसाला दानी का मसाला रखने के लिए दानी। अब दोनों में ही के लिए आया है। यहाँ पर देखिए दुर्भाग्यवश दोनों में के लिए आ गया है, लेकिन समास विग्रह अगर करेंगे तो दोनों में अलग अलग होगा। तो अब दोनों में ही जो है हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। इसी तरीके से एक आता है मच्छरदानी। मच्छरदानी भी इसी में आएगा, दानी में ही। तो मच्छरदानी में अब यहाँ पर जो है यहाँ पर मच्छर को रोकने के लिए दानी का प्रयोग किया गया है। यानी कि यहाँ पर जब हम मच्छरदानी का समास विग्रह करेंगे तो मच्छर को रोकने के लिए दानी, इसका समास विग्रह ये होगा। तो वहां पर भी हमारा संप्रदान तत्पुरुष ही समास होगा। अब चलिए हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला उदाहरण है हमारा रेलगाड़ी, डाकगाड़ी, मालगाड़ी और बैलगाड़ी। चारों ही शब्द में हमारा अंत में गाड़ी शब्द जुड़ा हुआ है। चारों में समास विग्रह करके देखते हैं। रेलगाड़ी का समास विग्रह क्या होगा? रेलगाड़ी का मतलब रेल, जो हमारी पटरी होती है जिसपे हमारी ट्रेन चलती है उसको रेल कहा जाता है। तो रेलगाड़ी यानी कि रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल यानी कि पटरी पर चलने वाली गाड़ी, जिसको हम रेलगाड़ी कहते हैं। तो देखिए रेलगाड़ी यानी कि रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो यहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तो इस शब्द में हमारा हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास, क्योंकि कारक चिन्ह पर है और पर जो है हमारा अधिकरण का कारक चिन्ह होता है। अब अगला है डाक गाड़ी। अब डाक गाड़ी का समास विग्रह कीजिए। तो देखिए यहाँ पर डाक गाड़ी यानी कि जो डाक होता है उसके लिए गाड़ी जो हमारी आती है, जो कि आपका पोस्ट ऑफिस वगैरह होता है डाक, वहां पर बात की गई है। तो डाक गाड़ी, तो इसका विग्रह करेंगे तो डाक के लिए गाड़ी। तो देखिए यानी कि डाक के लिए जो इस्तेमाल होती है गाड़ी, जिसमें हमारे डाक के सामान आते हैं, उसे डाक के लिए गाड़ी बोला जाता है। तो यहाँ पर के लिए जो है हमारा कारक चिन्ह आया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा संप्रदान। संप्रदान। उसके बाद अगला है मालगाड़ी। मालगाड़ी का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माल के लिए गाड़ी, यानी कि जो गाड़ी माल के लिए इस्तेमाल हो रही है, माल लाने के लिए, माल ढोने के लिए, उसकी बात कही जा रही है। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा माल के लिए गाड़ी। तो इसमें भी हमारा कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अगला उदाहरण है हमारे मालगाड़ी। मालगाड़ी का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो माल की गाड़ी, यानी कि जो माल के लिए हमारी जो गाड़ी होती है वो होता है। तो यहाँ पर इसका विग्रह हो जाएगा माल के लिए गाड़ी, यानी कि माल ढोने के लिए जो गाड़ी इस्तेमाल होती है उसको मालगाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं के लिए कारक चिन्ह आया हुआ है, तो इसमें भी हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी का समास विग्रह करेंगे तो क्या यहाँ पर समास विग्रह बैल की गाड़ी होगा कि बैल के लिए गाड़ी होगा? तो
तो फ्रेंड्स अगर आप इन दोनों में से सोच रहे हैं कि बैल की गाड़ी या फिर बैल के लिए गाड़ी, तो दोनों ही बिल्कुल गलत है। सही समास विग्रह क्या होगा? तो इसका सही समास विग्रह हो जाएगा बैल से चलने वाली गाड़ी। बैल के लिए गाड़ी नहीं होती है, बैल से या फिर बैल की गाड़ी भी नहीं होती है। गाड़ी तो हमारी होती है, जो यूज करता है, जो चलाता है उसकी गाड़ी होती है। बैल गाड़ी मतलब कि जो गाड़ी बैल से चलती है, जो बैल से चलाई जा रही है गाड़ी, उसको हम लोग बैलगाड़ी कहते हैं। तो ये हो गया बैल से चलने वाली गाड़ी। अब यहाँ पर आया है से, तो से किसका कारक चिन्ह है? करण का। तो ये हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देखिए कि यहाँ पर जो है चारों ही शब्द हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं, समास विग्रह अलग अलग है और समास देखें तो समास भी हमारा बिल्कुल अलग अलग है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, जो कि शब्द हमारे एक जैसे थे और समास उसमें बिल्कुल अलग, समास विग्रह भी बिल्कुल अलग, और ऐसे ही शब्द हमारे एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, जो कि ज्यादातर बच्चे जो है कंफ्यूज भी होते हैं। तो आप इन सभी को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और हर एक पॉइंट जो है हमने क्लियर किया है। अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को कीजिए लाइक और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसी तरीके से जो है आप हिंदी ट्यूटोरियल पढ़ना चाहते हैं, पूरी सामान्य हिंदी की क्लासेस बिल्कुल फ्री में अगर लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप जो है एसएससी के लिए जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उस टाइप के जितने भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ्स की भी क्लास करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।